नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम विवेकानंद साहित्य के स्वामी विवेकानंद की देववाणी का पाठ कर रहे हैं और जो विषय चल रहा है वो 16 जुलाई 1895 और शंकराचार्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे की हम पाठ करते हैं। इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं उसका हिंदी पढ़ूंगा। Books cannot teach God, but they can destroy ignorance. Their action is negative. To hold to the books and at the same time open the way to freedom is Shankara's great achievement. But after all, it is a kind of hair-splitting thing. Give man first the concrete, then raise him to the highest by slow degrees. This is the effort of the various religions and explains their existence and why each is suited to some stage of development. The very books are a part of the ignorance they help to dispel. Their duty is to drive out the ignorance that has come upon knowledge. Truth shall drive out untruth. You are free and cannot be made so. So long as you have a creed, you have no God. He who knows, he knows not. Who can know the knower? There are two eternal factors in existence, God and the universe. The former unchangeable, the latter changeable. The world exists eternally. Where your mind cannot grasp the amount of change, you call it eternity. You see the stone or the bas relief on it, but not both at once, yet both are one. हिंदी। शास्त्र ब्रह्म के बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं दे सकते। वे केवल अज्ञान दूर कर दे सकते हैं। उनका कार्य केवल अज्ञान का नाश करना ही है। श्री रामकृष्ण से स्वामी तुरायानंद जी ने युवक थे, उन्हें कहा, महाराज मुशाय बंगला मुशाय, आपने हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम इनको पढ़ा है? वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या रहने दो उसको, रहने दो, और सब अज्ञान की बात। तुरायानंद जी चौंक गए, तुरायानंद जी चौंक गए और उनको नया आलोक मिला। तुरायानंद जी से और भी कहा था, क्या पंचदशी पढ़ रहे हो ना? यही है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही शास्त्र है ना, बस उसको जीवन में उतारो। सभी शास्त्रों में कहा है। शंकराचार्य खुद कहते हैं शास्त्र के बारे में, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्त ये न तो मुक्त। वाक वैखरी, ये ब्रह्माशनंज की वाणी, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाक वाणी, वैखरी उसका वाणी का एक और विभाग होता है। वाक वैखरी पश्यंती और परा, वाणी के 4 लेवल्स होते हैं। तो वाणी का विस्तार वाक वैखरी। शब्द झरी, अब प्रकार से झरा
वाणी बोलते चले जाते हैं, क्या लेक्चर देते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, घंटे भर, 1.5 घंटे 2 घंटे बोलते चले जाएंगे लोग। कितना अच्छा लगे। शास्त्र व्याख्यान कौशलम हो गया ना। ये क्या है? वैदुष्यम विदुषाम भुक्त। ये विदुषा जो है, विद्वत्ता, ये पंडितों की भुक्ति के लिए, भोग के लिए है, न तो मुक्त, ये मुक्ति के लिए नहीं है। शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं, यह शंकराचार्य की बात हो रही है, विवेक चूड़ामणि में ये बोल रहे हैं। कितने बड़े शास्त्र, कितना बड़ा लेख प्रवचन इत्यादि, कितना सब दिया उन्होंने, कितने शास्त्र हम लोग तो पढ़ते हैं, सबकी व्याख्या की है। व्यास भाष्य, शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, उपनिषद पर भाष्य, गीता पर भाष्य। स्वामी जी उसको यहां पर कहते हैं, उनका कार्य केवल अज्ञान का नाश करना ही है। शास्त्र ब्रह्म के बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं दे सकते, केवल अज्ञान को दूर करते। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि हमारा स्वरूप है ब्रह्म, हम स्वयं मुक्त हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं ना कि तुम मुक्त ही हो, तुम्हें और कौन मुक्त करेगा? हम मुक्त ही हैं, हम भूल गए हैं कि हम मुक्त हैं। और इसके कई दृष्टांत हम दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। एक व्यक्ति खंबे को पकड़ कर कहे कि मुझे पकड़ लिया, खंबे ने पकड़ लिया, खंबे ने पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। अरे तुम ही बंधे हुए हो, छोड़ दो। बस इसको लेकिन मन में बिठाना इतना कठिन है, इसलिए शास्त्र। हमारे मन पर अज्ञान बैठा हुआ है कि मैं देह हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं। उसको दूर करने के लिए, नहीं तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। तो क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी, मैं ये नहीं हूं तो क्या हूं? अरे मैं तो आत्मा ही हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म ही हूं, मैं भूल गया था। शास्त्र की उसके अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण ने क्या किया? कहा शास्त्र। वो आते थे, जो लोग आते थे उनको बातचीत करते थे, उपदेश देते थे। लाटू महाराज, तो लाटू महाराज कैसे हुए? ब्रह्मज्ञानी कैसे हुए? गुरु कृपा। लाटू महाराज का कमरा है ना, लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन एक श्लोक है, निरक्षरोक्षरे संस्थम अद्भुतानंत योगिनाम सेवया रामकृष्णस्य संसिद्धिं प्राप्तवान असो। मानो एक प्रणाम मंत्र है, निरक्षर लेकिन अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित। निरक्षर अक्षरे संस्थम, अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। अद्भुतानंद योगी रामकृष्ण सेवया, रामकृष्ण से, रामकृष्ण की के सेवा से संसिद्धि, सिद्धि को प्राप्त। इस प्रकार की एक और भी घटना है, बड़ी सुंदर है। स्वामी शुद्धानंद जी की, शुद्धानंद जी की बातचीत हो रही थी, तो यही बात शास्त्र की बात चली। स्वामी विवेकानंद, तो क्या इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या करूं? तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा से होगा, गुरु कृपा से होगा। शास्त्र है बहुत बड़े बंधन, सामान्य बंधन तो आसानी से छूट जाएंगे, लेकिन शास्त्र का बंधन नहीं छूट। फिर क्या करें? नहीं पढ़े, ये क्लास नहीं करें, प्रवचन नहीं करें, आप सब रेगुलरली, आप तो सप्ताह में 7 दिन प्रवचन होते हैं ना। बंगाली हिंदी आप लोग दोनों समझते हैं, 3 दिन हिंदी और 4 दिन बंगाली। तो मत नहीं करें तो क्या करोगे? बैठ के परनिंदा पर चर्चा के सिवा और कुछ होगा?
या फिर लाइब्रेरी में, ऊपर लाइब्रेरी में रीडिंग रूम जाके वो 7 न्यूज़पेपर आते हैं, 5 या 6 न्यूज़पेपर। हमारे चंडीगढ़ में 7 आते थे, यहाँ पे 4 आते हैं, एक बंगाली, एक हिंदी है, 2 अंग्रेजी हैं। ये पढ़ोगे बैठ के। इससे बचने के लिए बाबा किताब पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। बैठे हैं क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे। इसके अतिरिक्त शास्त्र का कोई अधिक उपयोग नहीं। शंकराचार्य खुद कहते हैं और स्वामी जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, शास्त्र ब्रह्म के बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं दे सकते, केवल अज्ञान को दूर कर सकते हैं, केवल अज्ञान को दूर कर सकते हैं। उनका कार्य केवल अज्ञान का नाश करना ही है। शंकराचार्य का प्रधान कार्य यही है कि उन्होंने शास्त्र को भी स्वीकार किया, शास्त्र की आवश्यकता नहीं है फिर भी स्वीकार किया। विशेषता यह है शंकराचार्य, स्वीकार किया और यह भी कहा कि शास्त्र आवश्यक नहीं है। मैंने अभी कहा ना, शंकराचार्य का ही तो कोटेशन दिया है विवेक चूड़ामणि में, जिसके 500 श्लोक हैं, उसमें खुद ही बोलते हैं। ये कहते हैं, और सबके सामने मुक्ति का मार्ग खोल दिया। कुछ भी कहो, इतना अवश्य है कि उन्हें इस पर अति सूक्ष्म विचार करना पड़ा। शंकराचार्य को जो महत्वपूर्ण काम करना पड़ा था, वो विभिन्न अन्यवादी जो थे, वेदांत के विरोधी जो थे, बौद्ध थे, जैन थे, चार्वाक थे, उनका खंडन करना आवश्यक था। तो निगेटिव काम था ये, फिर भी ये नकारात्मक काम था, इसके अतिरिक्त नहीं। जिसको तुम जानते हो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोगों को ठाकुर ने कहा ना, पंचदशी की खास बात है। और मैं आजकल यहाँ पे और साधु ब्रह्मचारी लोगों की पंचदशी की क्लास ले रहा हूँ, और हमने धीरेशानंद जी महाराज से पंचदशी पढ़े थे। और ठाकुर ने वचनामृत में देखिएगा 2 बार ठाकुर ने पंचदशी नाम लेके उसको कहा है कि पंचदशी जैसे पढ़ रहे हो क्या? कि नहीं महाराज, अब बाँचला, बच गए बाबा। तो पंचदशी क्या है? देखिए, अद्वैत वेदांत के जितने शास्त्र हैं उनमें क्या सिद्ध करते हैं? मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मुझे अज्ञान हो गया है कि मैं अपने को देह समझ रखा हूँ, मुझे अज्ञान हो गया है कि मैं बुद्धिमान हूँ इत्यादि। मुझे अज्ञान हो गया है कि जगत जो है वो सत्य है। उसको दूर करने के लिए विचार करते, और जब विचार से ये अज्ञान दूर हो जाता है तो मैं तो ब्रह्म हूँ ही, अपने आप तत्काल पता चल जाता है कि अरे मैं तो ब्रह्म। विवेक चूड़ामणि में भी आप जब देखेंगे कि वहाँ पर शंकराचार्य वर्णन करते हैं पंचकोश को कैसे दूर करना, पंचकोश और 3 शरीर इत्यादि का वर्णन करते हैं, सारा कहते हैं। और उसके बाद शिष्य को कहते हैं, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, तुम ब्रह्म हो ऐसा तुम चिंतन करो। ब्रह्म तत्वमसि, त्वम तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, चिंतन करो। करते करते शिष्य अचानक कहता, अरे ये जगत अभी था अभी गायब हो गया। ऐसा ही है वर्णन है, वे जगत अभी दिखाई दे रहा था, सत्य दिखाई दे रहा था, अभी गायब हो गया। तत्काल उसका अज्ञान नाश हो गया, उसके अपने स्वरूप का ध्यान हो गया। तो विचार का उद्देश्य है अज्ञान को नाश करना, ब्रह्म को प्राप्त कराना नहीं। ब्रह्म तो है ही हम, वो ब्रह्म कोई दूसरी चीज नहीं। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि अगर हम मुक्त न होते तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, अगर हम ब्रह्म न होते तो हम कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते। तो पंचदशी की बात कर रहा था। पंचदशी में ये जो मैंने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये कई प्रकार से विचार करके सिद्ध किया जाता है। 15 प्रकार से उसको सिद्ध किया गया है। लेकिन अगर आपको एक प्रक्रिया से, एक प्रकार के विचार से उसको सिद्ध हो जाता है कि यह जगत है वो मिथ्या है, अनित्य है, अपना स्वरूप मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर 15 चैप्टर पढ़ने की क्या आवश्यकता? बस उसको जीवन में उतारो। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, उसको जीवन में उतारो।
ये जगत मिथ्या है तो उसको फिर अनित्य रखो, ये मिथ्या है तो मिथ्या रहने दो। श्री रामकृष्ण के जीवन में वो पंडित जी कहते हैं श्री रामकृष्ण को कि आप ये कैंसर के गले पे मन लगाइए तो उसको ठीक हो जाएगा। तो कह अरे मैं कैसे लगाऊं, बार बार कहते हैं देखो तुम पंडित हो कैसी बात करते हो, ये जगत तो मिथ्या है, असत्य है। मैंने अपना मन माँ जगदम्बा में जो सत्ता स्वरूप है, चैतन्य है, उसमें लगा दिया है। अब उसको मैं इसमें कैसे लगाऊं, असंभव मेरे। पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, स्तंभित हो गए। अद्वैत वेदांत ज्ञान में ऐसे प्रतिष्ठा कि मन अज्ञान में जावे ही नहीं। ये जगत को जो मिथ्या समझा है तो उसको मिथ्या ही असत्य है, ये देह असत्य है, तो उसमें मन कैसे लगेगा? जो मन हमेशा भगवान में लगा हो। तो शास्त्र हमें यही बात बताते हैं, बार बार बताते हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि मन में यह बात अच्छी तरह बैठ जावे कि हम ब्रह्म। अच्छा, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें शुरू में कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शब्द स्पर्श आदि जो हम लोग देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस हमने देखा, तो हमको क्या हुआ? ये पुस्तक का ज्ञान हुआ, टेबल का ज्ञान हुआ, हम कान से मैंने सुना, शब्द का ज्ञान हुआ, मैंने कुछ खाया तो मुझे टेस्ट का ज्ञान हुआ। तो ये जो हुए ये तो भिन्न है, शब्द भिन्न है, दृष्टि यानी रूप भिन्न है, सुनना कर्ण से जो प्राप्त हुआ है वह भिन्न है, लेकिन ज्ञान तो है। ज्ञान 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 सर्वत्र विद्यमान। शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, स्वाद मिठाई का ज्ञान, ज्ञान तो है, एक साथ विद्यमान है। इसको कहा संवित। संवित यानी नॉलेज। तो ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन शब्द रूप रस गंध इत्यादि ये बदल रहे हैं। तो जो बदल रहा है उसको छोड़ दीजिए, एक संवित तो सदा बना हुआ है। हम जब रात को सोते हैं तब भी वो ज्ञान बना रहता है। हमने किसको देखा? हमने स्वप्न देखा। हमने सुबह के समय दिन भर जो रूप देखे थे हम थे। रात को सोते हुए भी एक बात बनी हुई थी, मैं बना हुआ था। सुबह उठ के कहता हूं कि मैं अच्छी तरह सोया था। मैं सदा बना हुआ हूं, तो एक मैं बना हुआ है, इसको संवित कहते हैं। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप चैतन्यता, चैतन्य और ज्ञान, सच्चित। और इसके साथ में मैं अपने को सबसे अधिक प्यार करता हूं। किसको प्यार करते हैं हम सबसे अधिक? स्वयं को। क्यों? हम नहीं चाहते कि हम चले जाएं, हमेशा बने रहना चाहते हैं, है ना? सबसे अधिक प्यार हम अपने आप को करते हैं। ये मत छोड़िए कि मैं पुत्र को प्यार करता हूँ, ये सब बहुत सारे विचार होते हैं उसमें। कहते हैं ये सबसे, पुत्र से, धन से, शास्त्र में कहा सबसे अधिक प्रिय मैं हूँ। तो जिस मैं को जो सदा बना हुआ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में बना हुआ, मतलब पहले भी बना हुआ था, 5 साल पहले बना हुआ था, 20 साल पहले बना हुआ था, तो वो मैं सदा बना हुआ है और वो मैं सबसे प्रिय है। तो ये हो गया सच्चिदानंद। हो गया कि नहीं? सत्य यानी सदा विद्यमान, चित्त यानी चैतन्य स्वरूप, और आनंद यानी प्रिय स्वरूप, सबसे प्रिय। तो ये तीनों चीजें मेरी आत्मा में सदा विद्यमान हैं। बस इसे पकड़ो रहो, हो गया। अगर इसे हम ठीक ठीक पकड़े रहें सच्चिदानंद, तो शास्त्र से इतना सीख लो कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तुम ही हो बस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, सदा सर्वदा यह ध्यान रखें कि हम सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं और कुछ नहीं। शास्त्र से अगर हम इतना सीख लें तो हम तो सत्य आत्मा है ही, खत्म हुई बात।
शास्त्र ने इतनी आसानी से थोड़ा सा समझा दिया उस पंचदशी में, एक चैप्टर के एक अंश में, ये 10 श्लोक में बता दिया। नहीं समझ में, अच्छा तब तुमको और बताते, दूसरे प्रकार से बता, जिसको समझ में नहीं आता दूसरे प्रकार से। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक ग्रंथ का, विचार सागर। नाम सुना? विचार सागर। ये पंजाब में एक संत निश्चल दास करके हो गए थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ लिखा है, विचार सागर। हिंदी में है, यानी वो वहां की कोलोकियल हिंदी में है। वो उसमें उपदेश है, वो 3 चैप्टर्स हैं उसमें। पहला है, जो शिष्य है उसका नाम है तत्वदृष्टि। शिष्य का नाम है तत्वदृष्टि, यानी उसमें एक थोड़ी सी समझ। तत्वदृष्टि है ज्ञान की समझ। वो छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा है। दूसरा शिष्य है जो मध्यम, ये उत्तम शिष्य है। जो मध्यम शिष्य है उसका नाम है अदृष्टि, उसमें समझ नहीं है, उसको थोड़ा सा बड़ा है, समझाना पड़ेगा। तीसरा शिष्य जानते हैं कौन है? तर्क दृष्टि, विचार करने वाला, तर्क विचार करने वाला, तर्क दृष्टि, रीजन, तर्क। उसके लिए सबसे बड़ा लंबा ग्रंथ है, चैप्टर है। ज्यादा अकल वाले हो ना। अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि ये देह आत्मा नहीं है, ये कैसे होगा? नहीं होगा। अब जो समझाओ उसको। जो तत्वदृष्टि था उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु ने कहा कि देखो सच्चित आनंद तो है, अभी बता दिया। हाँ ठीक बात है, तो समझ हो गई बात। वो देह पर जाएगा ही नहीं। लेकिन जो तर्क दृष्टि है वो कहता है कि प्राण में, मैं तो प्राण में हूं। अब उसको समझाने ये ग्रंथ का विस्तार। तो ज्यादा अकल वाले होने से सारी समस्या हो जाए। शंकराचार्य को ये सब करना पड़ा, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए, विरोधियों के लिए, अपने वेदांत को, अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित करने की। तो स्वामी जी कहते हैं शंकर का प्रधान कार्य यही है कि उन्होंने शास्त्र को भी स्वीकार किया और सबके सामने मुक्ति का मार्ग भी खोल दिया। शास्त्र जो है वो बंधन के कारण हो सकते हैं, बड़े भयानक बंधन के कारण हो सकते हैं, वो मुक्ति का कारण हो सकते हैं। कुछ भी कहो, इतना आवश्यक है कि उन्हें इस पर अति सूक्ष्म विचार करना पड़ा। अब आगे क्या कहते हैं? तो अभी तो 3 प्रकार के मैंने कहा, वो विचार सागर में निश्चल दास ने 3 प्रकार के शिष्यों के लिए कहा, सबके लिए। स्वामी जी आगे कहते हैं पहले मनुष्य को स्थूल अवलंबन दो, बाद में उसे धीरे धीरे सर्वोच्च अवस्था में ले जाओ। पहले उसको स्थूल अवलंबन दो, ये मूर्ति बना दो, रामकृष्ण की मूर्ति बना दो, रामकृष्ण के फोटो बना दो, पूजा करा दो, उत्सव करा दो। ये अधिकांश लोगों के लिए आवश्यक है। उनको सबको कहोगे कि तुम ब्रह्म हो तो नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण तो क्षण भर में करा सकते थे। स्वामी जी को उन्होंने छू दिया कि उत्तम अधिकारी क्षण भर में कह दिया, बता दिया उन्होंने। स्वामी जी ने कहा कि सभी जगह ब्रह्म है। ठाकुर बोलते हैं कि ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो ठाकुर स्वामी जी हंसने लग गए, जाकर स्पर्श कर दिया, सचमुच देखने लगा। उसके बाद भी कुछ हो सकता है, उसके बाद भी तपस्या की। हमारे लिए तो एक बार यदि हो जाए ना तो सारा जीवन के लिए हो जाता। स्वामी जी जैसे उत्तम अधिकारी थे, उनको एक बार स्पर्श हुआ था, 3 दिन तक बना रहा। उसके बाद में क्या हुआ? उनको जगत जो है वो असत्य प्रतीत होने लगा, स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगा।
तो कहीं जाते थे वो ठोक कर देखते थे कि ये सत्य है कि मिथ्या, असत्य। लेकिन ध्यान रखिए कि एक बार अगर ये एक्सपीरियंस किसी को हो जाता है तो कितने महान एक्सपीरियंस, और अनुभूति हुई और चली गई। लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद सर्वत्र ब्रह्म देखते थे। ठाकुर ने तो उसी समय जब स्वामी विवेकानंद एक युवक थे, उनके पास आते थे, तब उन्होंने अखंडानंद जी को, गंगाधर को कहा था कि जाना नरेंद्र से मिलना। क्यों? वो सब में भगवान देखता। तो यहां ये शास्त्र पढ़ने से हुआ क्या? कुछ आवश्यकता नहीं शास्त्र की। एक बार अगर विश्वास हो जाए, श्री रामकृष्ण ने कहा है सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म है, गुरु ने कहा है तो ब्रह्म ब्रह्म है, तो उसने विचार नहीं किया। कुत्ता जो है वो रोटी लेके भाग रहा है, शिष्य क्या कहता है, चिल्लाता, अरे नारायण रुको रुको रुको, उसमें मेरे को घी लगाना है। तो ये शास्त्र पढ़ने से हुआ क्या? तो फिर भी शास्त्र की आवश्यकता है, जैसा व्यक्ति है जिसके अनुसार। हमारे लिए हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं बैठेगा, ध्यान नहीं लगेगा, हमको संसार अत्यंत सत्य लगता है, तो फिर ठीक है, मूर्ति भी इसको भगवान मान के करो, पूजा चाहिए, षोडशोप चाहिए, ठीक करो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं पहले मनुष्य को एक स्थूल अवलंबन दो, बाद में उसे धीरे धीरे सर्वोच्च अवस्था में ले जाओ। और इसके ऊपर हम बार बार चर्चा कर भी चुके हैं। ये याद रखना है कि ये स्थूल अवलंबन है, यहीं न रुकें। बार बार मैंने कहा है, प्रथमा प्रतिमा पूजा ठीक है, अधिकांश लोगों के लिए आवश्यकता है। अधिकांश लोगों के लिए कुंभ मेला में 12 वर्ष में एक बार कुंभ कर लो भाई, बहुत पुण्य होगा। 12 वर्ष के बाद कुछ नहीं करेंगे उसके बाद, ठीक है, शास्त्र ने कहा रे भाई 12 वर्ष में एक बार, साल में 2 नवरात्र कर लो, व्रत कर लिया, फिर साल भर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग एकादशी करते हैं, हर महीने 2 एकादशी करते हैं, कुछ लोग हैं तो और भी ज्यादा करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं, उसके लिए फिर इतनी आवश्यकता नहीं है। तो जैसा अधिकारी होगा उसको कहते हैं पहले मनुष्य को स्थूल अवलंबन दो, बाद में धीरे धीरे उच्चतर सर्वोच्च अवस्था में ले जाओ। प्रथमा प्रतिमा पूजा। उसके बाद मैंने कहा, बार बार कहता हूं, जप स्तोत्र आदि कीजिए, उसमें मन को लगाइए, शिव जी की उपासना करिए, गंगा जल लगाइए, सब कीजिए। लेकिन सेकंड लेवल है, एक स्तोत्र पाठ कीजिए, शिव महिमना स्तोत्र कीजिए, शिव जी के वो शिव पंचवक्त्र मंत्र है वो कीजिए। नहीं, वो डाल दिया बस, वो तो उससे सुपीरियर ये है, वो नहीं करेंगे। तो स्तोत्र पाठ करना है तो उसको मन लगा के करेंगे। अगर शिव महिमना स्तोत्र को आप मन लगा के करेंगे तो क्या होगा, मन एकाग्र हो जाएगा, आप तीसरे लेवल पर चले जाएंगे, मानसी पूजा। मन ही मन भगवान का ध्यान, शिव जी का ध्यान, वो मानसी पूजा श्रेष्ठ पूजा हो। लेकिन कहाँ, रोज गंगा जल जलाएंगे, स्तोत्र पाठ नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। जो ध्यान करता है उसके लिए स्तोत्र पाठ की आवश्यकता नहीं। ठीक ठीक अगर शिव जी में ध्यान मन लगा हुआ है तो स्तोत्र पाठ की आवश्यकता नहीं है। और फिर सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, वो तो लक्ष्य है। आप एक हो गए, आपने जान लिया है कि जो शिव जी है वो मेरी आत्मा एक है। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि पहले मनुष्य को एक स्थूल अवलंबन दो, बाद में उसे धीरे धीरे सर्वोच्च अवस्था में ले जाओ। सर्वोच्च अवस्था है आप सोहम पूजा, यानी आप और इष्ट का जो ध्यान कर रहे हो, उस इष्ट के साथ आप एक हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म यही चेष्टा करते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि ये सभी धर्म संसार में अभी भी क्यों विद्यमान हैं,
कितने धर्म हैं विद्यमान हैं? ईसाई धर्म विद्यमान है, हिंदू धर्म विद्यमान, मुसलमान धर्म विद्यमान है। ऐसा नहीं कि चले गए, नए नए धर्म आ गए, रामकृष्ण धर्म आ गया है। लेकिन क्या हिंदू धर्म चला गया? क्या इस्लाम चला गया? क्या ईसाई धर्म चला गया? क्यों? उनके पास सब कुछ है, सबके विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए। किसी को ईसा मसीह अच्छा लगते हैं, किसी को ईसाई धर्म अच्छा लगता है, किसी को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। तो यहाँ स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि विद्यमान प्रत्येक धर्म मनुष्य की उन्नति के लिए किस तरह किसी न किसी अवस्था में उपयोगी है, ये शंकराचार्य ने बताया। जो भी हो, प्रत्येक धर्म की अपनी उपयोगिता है। मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, आपको कुछ अच्छी लगती है, आपकी प्रकृति के अनुसार कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कुछ क्रिया अच्छी लगती है, कुछ ध्यान अच्छा लगता है, कुछ शास्त्र अच्छा लगता है, मुझे एक प्रकार का हुआ। उसके बाद कहते हैं, शास्त्र जिस अविद्या को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वे स्वयं उस अविद्या के अंतर्गत हैं। अब शास्त्र का कार्य है ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान रूपी आवरण पड़ा है उसे दूर करना। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक कांटा लगा हुआ है, अविद्या का कांटा लगा हुआ है, विद्या रूपी कांटे से निकालो और दोनों को छोड़ो। शास्त्र का काम यह है, हमारा जो अज्ञान है उसको दूर करके उसके बाद शास्त्र स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। यही बात स्वामी जी कहते हैं, सत्य असत्य को दूर कर देगा। इंग्लिश में है, ट्रूथ शैल ड्राइव आउट अनट्रूथ। ओके, यू आर फ्री एंड कैनॉट बी मेड सो। ये मैं बोल रहा था, तुम मुक्त ही हो, तुम्हें कौन मुक्त करेगा? स्वामी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश। जब आप स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ें, और मैं कहता हूँ कि मेरे ये प्रसन्नता है कि मैंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य को लिया अपने विषय के लिए। मेरा सुझाव है कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य को अच्छी तरह पढ़िए, और आप एक चीज पाएंगे, स्वामी विवेकानंद जो खुद कहते हैं, माई मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स, and that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every movement of life. मेरे जीवन का संदेश केवल कुछ ही शब्दों में कहा जा सकता है, एक वाक्य में स्वयं स्वामी जी ने किया है, मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना और यह बताना कि उसको जीवन के विभिन्न स्तरों पर कैसे अभिव्यक्त किया जाए। पहला है मानव को उसके देवत्व की शिक्षा देना, उस शेर को बताना कि तू भेड़ नहीं है। और जब हम कंप्लीट वर्क स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो ये बात मन में ऐसी बैठ जाती है कि हम दिव्य हैं, हम दिव्य हैं, हम मुक्त हैं। स्वामी जी बार बार कहते हैं, नेवर कंसिडर योर सेल्फ बाउंड, ऑलवेज थिंक दैट यू आर फ्री। सदा सोचो कि तुम मुक्त हो। ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये भूल गए हैं हम अब कि हम मुक्त हैं, बंधन में पड़े हुए। ये स्वामी विवेकानंद का घोष जिसे कहते हैं ना, उद्घोष, डिक्लेरेशन। अगर मैं दिव्य हूं तो कैसे? मैं एक हाउसवाइफ हूं, गृहिणी हूं, मैं अपने जीवन में उसे कैसे अभिव्यक्त करूं? मैं दिव्य हूं, मेरा खाना पहले से अच्छा हो जाएगा, मेरी सेवा दूसरे के लिए अच्छी हो जाएगी। ये प्रत्येक स्तर पर सन्यासी एक प्रकार से अभिव्यक्त करेगा, एक गृहस्थ एक प्रकार से अभिव्यक्त करेगा। ये सारा स्वामी विवेकानंद बता। तो स्वामी विवेकानंद का ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, तुम मुक्त ही हो, तुम्हें और कौन मुक्त करेगा? कोई मुक्त नहीं, तुम मुक्त ही हो, यस जान लो बस, और कुछ नहीं। जब तक तुम किसी धर्म मत विशेष पर अवलंबित हो तब तक तुमने ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया। एक लेवल आएगा जब आप समझ जाओगे कि मैं इसके ऊपर हूं।
You are free and cannot be made so. So long as you have a creed, you have no God. यानी किसी एक धर्म मत विशेष को मैं रामकृष्ण आई तो मैं रामकृष्ण को पकड़े हुए हूँ, रामकृष्ण ने जो कहा है वह मैं मानता हूँ। अरे तुम मुक्त हो, ये भी एक बंधन हो जाएगा। कुछ एक क्रीड, जो एक संप्रदाय धर्म मत को स्वयं पकड़े रहना, ये करना, विशेष पर अवलंबित हो, तब तक तुमने ब्रह्म को नहीं जाना है। जो मन में सोचते हैं मैं जानता हूँ, वह नहीं जानते। ये यहाँ पर जो है ये स्वामी विवेकानंद ने केनोपनिषद से लिया है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यस्या मतम, जो सोचता है कि मैंने जाना है उसने नहीं जाना, और जो कहता है कि मैंने नहीं जाना उसने जाना। क्यों? स्वामी जी खुद कहेंगे इसका, हु कैन नो द नोअर। क्यों? जो स्वयं ज्ञाता स्वरूप है उसको कौन जान सकता है। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो ज्ञाता है मैं जानता हूं, मुझे कौन जान सकता है। मैं जानूंगा तो मुझे जानने वाला और कोई होगा, उसको जानने वाला और कोई होगा, कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर ज्ञाता ही रहेगा, विज्ञाता उसके आगे नहीं जा सकते। मैं किससे देखता हूं? मैं आपको देख रहा हूं, आंख से देख रहा हूं। आंख को कौन देखता है? मेरा मन ने देखा। मैं मन को भी देखता हूं, मेरा मन चंचल है, मैंने देखा। किसने देखा? आत्मा। इसको दृक् दृश्य विवेक कहते हैं, आत्मा ने देखा। अब आत्मा को कौन देखेगा? नहीं। आत्मा को अगर देखने वाला हो तो उससे देखने वाला और कोई होना चाहिए। जो अल्टीमेट दृष्टा है, अल्टीमेट जानने वाला है, जो अंत में जानने वाला है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। स्वामी जी यह कहते हैं, जो स्वयं ज्ञाता स्वरूप हैं उसको कौन जान सकता है? वो नहीं जान सकता। ये एक वेदांत का मुख्य सिद्धांत है, जो ज्ञाता है उसको आप कोई नहीं जान सकता। तो फिर वो ज्ञाता नहीं रहेगा, ज्ञेय हो जाएगा। जो जानने वाला है अगर उसको आपने जान लिया तो ज्ञेय वस्तु हो जाएगा, वो ज्ञाता नहीं रह सकता। तो हमारा स्वरूप है आत्मा, अब हम ज्ञाता स्वरूप हैं। अब विचार करने से क्या हुआ कि हमने अपने ज्ञाता आत्म स्वरूप को जान लिया? अरे हम जान नहीं सकते, हम तो वह हैं। ये दृढ़ विश्वास हो जाए, इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और ये अगर दृढ़ हो जावे, देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी स्वाधीनता, ऐसी फ्रीडम, ऐसा लगेगा कि अरे हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं। हम ही हैं वह सब जिसको हम बाहर खोज रहे हैं। जैसे मैंने संवित की बात कही, सच्चिदानंद की बात कही, उसी को हम बाहर खोज रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज होगी, अरे हमारा स्वरूप ही है वो। बस उसको मन से जान लो, देखो और कहीं जाना नहीं है, तुम ही वो हो बस। श्वेत केतु तत्वमसि, वही श्वेत को तुम वही हो, तत्वम असि, वही तुम हो। बार 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 गुरु यही कहते हैं। जिसे कोई कहते हैं हस्ता मलकवत, ऐसा जानना जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ, ऐसा। इसमें भी रखता है कि मानो बाहर तो है, ऐसा है। इतना भी नहीं, हम आत्मस्वरूप हैं, ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दृष्टा हैं, ज्ञाता स्वरूप हैं, बस हो गया। तब क्या है, बात होती है कि लगता है अरे
फिर ये सब हमारा जो आडंबर है, धर्म का आडंबर है, शास्त्र है, क्रियाकांड है और तीर्थ यात्रा है, ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा, ऐसा लगता है। इसलिए मन घबराता है, मन उसके बिना नहीं रह पाता। उसको लगता है कि सामने कुछ होना चाहिए, हाथ में कुछ होना चाहिए। अरे ये नहीं कुछ 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये कुछ अशर्फियाँ हो। अरे ये नहीं समझते कि वहां तो एक खजाना है, अनंत खजाना, भरा हुआ खजाना। खजाने के बारे में आप लोगों ने कुछ कभी सुना है, कैसे खजाने होते हैं? खजाने के बारे में समझ लेते हो, एक बड़ी तिजोरी होगी ना, एक बड़ी तिजोरी में बहुत सारा भरा हुआ है, हा? ऐसा नहीं। खजाने की कहानियां होती हैं तो कितना बड़ा खजाना जानते हैं? ये जो कैंपस है ना अपना वाराणसी का, अपने सेवाश्रम का कैंपस, उसके नीचे 10 फीट, पूरा 10 फीट यहाँ से वहां तक वो हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ, इसको बोलते हैं खजाना। और उसके ऊपर कहानियां हैं, वो पता चल जाए, छिपा रहता है। उसका लॉक होता है तो लॉक किस प्रकार से खुलता है, एक कोड वर्ड होता है, कोड छिपा के रखते हैं और फिर वो डाकू हैं, वो कोड वर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा सब कहानियां। तो इसे कहते हैं खजाना। हम लोगों को थोड़ा सा क्या है कि अरे भाई बैंक बैलेंस हो गया, कुछ 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया हो गया तो खजाना। खजाना नहीं, ऐसे खजाना, जो कथाएं खजाने की होती हैं, इस प्रकार की। तो हमारे भीतर ये खजाना है, लेकिन हम क्या ये छोटा मोटा खजाने, छोटा मोटा चीज को लेके ही रहते हैं, बिना उसके लगता है कि हमारे अंदर क्या होगा पता नहीं। ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद किसे बोलते हैं? ये सच्चिदानंद वगैरह तो कुछ नहीं है, क्या होगा क्या मालूम क्या। अरे ये जो थोड़ा सा आनंद हम जिस संसार में प्राप्त कर रहे हैं ना, ये उसकी मात्रा उपजीवती, उसका एक पार्टिकल, एक बूंद। ये ठाकुर के देखिए कुछ नहीं था ना उनके पास में, कुछ था क्या? कुछ नहीं था। कुछ पैसा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, लेक्चर देना नहीं, पढ़ाई नहीं, डिग्री नहीं, संसार की कोई बात नहीं, और आनंद में डूबे हुए हैं। घनीभूत आनंद है ना। ये तो ठाकुर बताने के लिए है। घनीभूत आनंद हमारा स्वरूप, वही जो इतना मैंने ठगा ना, वो ठाकुर में पूरा खजाना, वैसा का वैसा खजाना। उनके पास जाना, ठाकुर के पास जाना, एक बूंद बूंद प्राप्त करना, सारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लोग जाते थे, ठाकुर को देखते थे और आनंद से भर जाते थे। योगीन माँ का वर्णन पढ़ लीजिए, कितने ही लोगों का वर्णन पढ़ लीजिए, आनंद में मग्न है ठाकुर, बस उनके पास जाने में ही मिल जाएगा। समाधि की बात छोड़ दीजिए, जो मिला थोड़ा सा बूंद ठाकुर को दर्शन करने से, उनकी कृपा से थोड़ा मिला, उससे सारा जीवन आनंदमय हो जाता था। तो यहाँ पर जो स्वामी जी कह रहे हैं, उसको व्यक्ति जो जानता है उसको जाना नहीं जा सकता, वो तो हमारा स्वरूप ही है। और फिर आगे दूसरी चीज कहते हैं, 2 वस्तुएं हैं, एक ब्रह्म और दूसरा जगत। नई चीज पर हम देखें, उसमें ब्रह्म अपरिणामी है, जगत परिणामी है। जगत अनंत काल से है। जब तुम्हारा मन लगातार होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझ पाता, तुम उसे अनंत कहते हो,
ये दूसरी चीज प्रारंभ होती है। इसको यही रोकें, टाइम तो हो गया। क्योंकि यहाँ पे चीज बिल्कुल भिन्न हो जाती है। ज्ञाता स्वयं ज्ञाता स्वरूप है, उनको कौन जान सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम आनंद स्वरूप हैं, हमें बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने स्वरूप को जान ले, हम ब्रह्म स्वरूप हैं। शास्त्र जो हैं उसको बता देते हैं, बस उसको दूर करने का उपाय बता देते हैं। हमने जान लिया, उसके बाद कोई चीज़ आवश्यकता नहीं। हम ज्ञाता हैं, उसके अधिक हमें कोई जानने की आवश्यकता। तो यही बंद करते हैं, क्योंकि आगे का विषय भिन्न हो जाएगा और जो हम बात कर रहे हैं उससे वो जमेगा नहीं। तम देशिकेन्द्रम परमं पवित्रम विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णाम नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।